A very good morning, dear kids. Welcome back in today's Hindi online classes. I am Mrs. Ila Gokani. Children, today we will learn more about वर्णमाला व्यंजन. ओके, आज हम व्यंजन के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे. आज हम संयुक्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. हमने आगे जो पढ़ लिया उसका थोड़ा एक रिकैप ले लेते हैं. ओके, क्या पढ़ा था हमने? अयोगवाह. कौन कौन सा योगवाह है? अंग और अह. उच्चारण क्या है उसका? नाक से अंग की तरह उच्चारण होता है और अह का उच्चारण ह की तरह होता है. और उसका सिंबल क्या है ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी. ओके, और उसके साथ ही हमने पढ़ा था द्विगुण व्यंजन. अड़, अढ़, ड और ढ के नीचे बिंदी लगाने से जो बनता है वो दो और व्यंजन पढ़ लिए, द्विगुण व्यंजन. ओके, आज हम पढ़ेंगे दो नए व्यंजन के प्रकार, यानी कि यर, लव, श, श, ह. ओके, हमने टोटल 25 व्यंजन पढ़े थे. स्पर्श व्यंजन है ना, और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से. आज हम पढ़ेंगे ये दो प्रकार, यर, लव, श, श, ह. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ देखिए चिल्ड्रन, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन. अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको बोलते वक्त हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है ना, जैसे यहाँ कैसे निकलती है हमारी जीभ, कहीं कहीं हमारी जीभ और कहीं कहीं हमारे निकलने वाली प्राणवायु हवा, मुंह से निकलने वाली हवा यानी कि प्राणवायु टच करती है. कहीं कहीं ओष्ठ टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है. पर ये व्यंजन जो है ये दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन. इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको उच्चारण करते वक्त इसकी ध्वनि जब प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है, वो कैसे होती है? कहीं पर भी संपूर्ण हमारी जीभ स्पर्श नहीं करती, संपूर्ण रूप से जीभ भी स्पर्श नहीं करती और हवा भी इतनी संपूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती. इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं. आ गया समझ में? आप उच्चारण करके देख सकते हैं, य, र, ल, व. कहीं पर भी संपूर्ण रूप से हमारी जीभ स्पर्श नहीं करती. और दूसरा प्रकार है ये ऊष्म व्यंजन, यानी कि श, श, स, ह. इसको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह से जो प्राणवायु हवा निकलती है वो ऊष्म होकर बाहर निकलती है ना. मुंह को रगड़ कर निकलती है, वो ऊष्म हो जाती है, गर्म हो जाती है थोड़ा सा. आप महसूस कर सकते हैं. बोलिए श, स, स, ह. इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं. और ये है संयुक्त व्यंजन. एक और प्रकार है संयुक्त व्यंजन. इसको संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो व्यंजन को, स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनता है ना. संयुक्त यानी मिक्स करना, किसी दो चीज़ों को मिक्स करने को संयुक्त बोलते हैं. ओके, तो ये इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है. अभी क्ष, क्ष किसको मिलकर बनता है? क, हलंत वाला क और श. ये देखिए, ये हलंत वाला क और श. हलंत किसे कहते हैं?
जो व्यंजन नहीं है, पूर्ण व्यंजन नहीं है पूर्ण रूप से, उसको हलंत वाला कहते हैं। ये व्यंजन कब बनता है? कोई भी वर्ण व्यंजन तब बनता है उसके अंदर अस्वर लगा हुआ होता है, तभी ये व्यंजन बनता है। ओके। दूसरा ले लो त्र। ये कैसे बनता है? ये त हलंत वाला त और र, यहाँ देखिए हलंत त और र। ओके। तीसरा ले लो य। इसका हम उच्चारण य करते हैं, पर ये कौन से दो चीज लेटर से बनता है? ये हलंत वाला ज और य, ज्य। मानक हिंदी भाषा में अगर उच्चारण करें तो इसका उच्चारण होना चाहिए ज्य, पर हम य भी करते हैं। ओके। पर सही रूप से इसका उच्चारण होता है ज्य, क्योंकि ये ज हलंत और य से बना हुआ होता है। और लास्ट है स्र। स्र वो बना है श और र से। ये किससे बना है? श हलंत श और र। आ गया समझ में? तो आज हमने तीन प्रकार के और व्यंजन पढ़े। ये अंतस्थ, ऊष्म एंड संयुक्त। ओके। तो अब पूरा एक बार और रिकैप देख लेते हैं, है ना? एक बार और अच्छी तरह से ये समझ लेते हैं। वर्णमाला में दो चीज़ें आती है, स्वर और व्यंजन। ओके। स्वर होते हैं 11, ये देखिए ये 11 स्वर हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ये अनुस्वार एंड विसर्ग, इसको अयोगवाह भी कहते हैं, ये दोनों अयोगवाह है। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद हैं? स्पर्शीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म एंड संयुक्त व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 25 स्पर्शीय व्यंजन है। ओके। और वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ये वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क्योंकि ये बोलते वक्त हमारी जीभ या ओष्ठ या मुंह से निकलने वाली हवा, प्राणवायु कहीं ना कहीं हमारे माउथ के डिफरेंट ऑर्गन्स को टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम स्पर्शीय व्यंजन है। ओके। वो आप लोगों ने, मैंने अच्छी तरह से आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। और अभी अभी हमने ये और ये 3 प्रकार के और व्यंजन पढ़ लिए। ओके। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अब देखिए यहाँ हिंदी वर्णमाला दी गई है, इसमें ये स्वर दिए गए हैं, ये व्यंजन दिए गए हैं। सारे स्वर कितने हुए? 11। व्यंजन कितने हुए? 33। जो आप आज हमने सारे 33 व्यंजन पढ़ लिए। फिर संयुक्त व्यंजन कितने हुए? ये क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 हो गए। उसके बाद अनुस्वार या चंद्र बिंदु, ये अनुस्वार हमने पढ़ लिया, नंबर 1। इसके बाद और चंद्र बिंदु का भी उच्चारण सेम होता है, पर वो कहाँ कहाँ चंद्र बिंदु यूज होता है, कहाँ कहाँ अनुस्वार, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। ओके। तो ये एक हो गया व्यंजन। और एक है विसर्ग, अह, वो भी हमने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में समझ लिया। द्विगुण व्यंजन भी हमने पढ़ लिए इसके पहले वाले वीडियो में। ओके। तो ये इस तरह से कुल मिलाकर कितने व्यंजन हो गए? ये रहे 52। कितने हुए? यहाँ लिखे हैं 52। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं, जो आज हमने सारे वर्ण और स्वर पढ़ लिए, व्यंजन एंड स्वर। ओके। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ओके। अभी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने वर्णमाला के सारे वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो आइए अब हम फिर से होम असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे।
ये चिल्ड्रन, आपको ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है लैंग्वेज के लिए। अगर आप अच्छी तरह से ये पढ़ोगे तो आगे जाकर आपको ये पूरी हिंदी लैंग्वेज पढ़ने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो फिलहाल आपको जो भी कहा जाता है वो आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, इसीलिए मैं ये वर्क आपको रोज़ दिया करूँगी, है ना, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक थिंग टू लर्न अ हिंदी लैंग्वेज। ओके, ये अगर आपको आएगा तो ही आप आगे का पूरी लैंग्वेज आप अच्छी तरह से सीख पाओगे, समझ पाओगे। अगर ये आप वर्णमाला ही बराबर से नहीं सीखोगे कि आगे जाकर आप ये लैंग्वेज ठीक तरह से कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये स्वर व्यंजन ये क्या है, इसको लर्न करना, ये सारे वर्णों को पहचानना और लिखना आपको आना चाहिए। इसलिए आज का मैं वर्क दे रही हूँ, रीड एंड राइट स्वर एंड व्यंजन वन टाइम इन हिंदी नोटबुक। So on the top of the page, left side, left corner, write today's date over here, heading CW। और आप जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही वर्क दिया था स्वर और व्यंजन लिखने का, आप एक बार लिखोगे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से और एक बार रीडिंग भी करोगे। ओके, अभी फ़िलहाल मैं रोज़ यही वर्क दिया करूँगी। क्यों? वो आपको पता है, आपको सीखना है। ओके, पूरी वर्णमाला स्वर और व्यंजन बराबर से आपको सीखना है, उसके बाद ही हम आगे का सीख पाएंगे। ओके, तो आप करोगे ना, मुझे विश्वास है आप सब सीख लोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्यूटीफुल डे।